अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने जा रहा है क्लास 10th का चैप्टर 12 यानी थर्ड चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि वेव्स के रिलेटेड है। वेव्स क्या होती हैं, वेव्स क्या करती हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और जो वेव की टर्मिनोलॉजी है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बेसिक सा छोटा सा चैप्टर है और बड़ा सिंपल आसान सा है। इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ वेव? तो बच्चे वेव को अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं तो वेव किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस से पैदा होती है। जब भी आप किसी मीडियम में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं तो उस डिस्टरबेंस से पैदा होती है वेव। अब ये एक रस्सी है, दो लोगों ने पकड़ी हुई है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। अब ये मीडियम बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं है इसको, लेकिन जब भी ये बच्चा ए इस रस्सी को जर्क देगा अप एंड डाउन इस तरह, बात समझ आ रही? तो जब रस्सी के अंदर जर्क आएगा तो इस रस्सी के अंदर क्या पैदा होगी? वेव, जो ट्रेवल करेगी इस डायरेक्शन में। और जब ये यहां पे पहुंचेगी तो इसके हाथ पे हल्का सा जर्क फील होगा, झटका फील होगा। जाहिर है जो एनर्जी इस हाथ की, ए के हाथ की अप एंड डाउन करने से पैदा हुई, वो एनर्जी इस वेव के जरिए आई और आते आते इसके हाथ तक जब पहुंची तो इसके हाथ को हल्का सा जर्क फील हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो एनर्जी है वो पहुंची किस तक? बी तक। ओके, और किसके जरिए? ये वेव के जरिए यहां तक पहुंची। तो वेव का इस डायग्राम से हमें समझ आती, वेव का जो असल पर्पस है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। अब ये हुआ कैसे? मैटर क्यों ट्रांसफर नहीं हुआ? तो बच्चे क्या हुआ कि रस्सी के जो पार्टिकल थे, एटम्स थे, उसको इसने डिस्टर्ब किया तो वो एटम मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन। अपनी जगह पे वो इस तरह ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी जगह पे, क्योंकि देखो ना रस्सी वहीं रही। ये आप निशान लगा ले रस्सी के, यहां पे रेड कलर का निशान लगा ले तो आप देखेंगे रेड निशान यहीं रहेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, लेकिन बाकी वेव आगे ट्रेवल करती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि जो ये पार्टिकल है उसने इसको डिस्टर्ब किया, इसने अगले को डिस्टर्ब किया, इसने अगले को डिस्टर्ब किया और इसी तरह ये एक दूसरे को, पहला डिस्टर्ब हुआ पहले ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, इस तरह ये आगे एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं। तो वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, एक तालाब है, पानी है, शांत पड़ा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जो ही आपने इसमें पत्थर फेंका तो आपने इसको डिस्टर्ब किया। जब डिस्टर्ब किया तो क्या पैदा होगी? वेव। तो इसमें आपने देखा होगा बच्चे, पानी में लहरें पैदा होती हैं और वो उस डिस्टर्बेंस से अवे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे कोई चीज रखते हैं, कागज के टुकड़े रखते हैं, तो वो क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, क्योंकि पत्थर की एनर्जी यहां तक पहुंच गई इन दी फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन पानी सारा नहीं आया, पानी जस्ट किधर मूव कर रहा है? अप एंड डाउन, और एनर्जी को ट्रांसफर करवा रहा है वन प्लेस टू अनदर। बंदा है, स्पीकर में ऐलान कर रहा है, यहाँ पे लोग खड़े हैं, वो सुन रहे हैं, तो ये साउंड एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? साउंड। ये भी एयर के पार्टिकल की मदद से मूव कर रही है वन प्लेस टू अनदर। अगर एयर नहीं होगी तो साउंड भी ट्रेवल नहीं करेगा। और समझ आ रही? इसमें क्या होता है कि आप एक स्प्रिंग की एग्जांपल दी हुई है, आप देखें ये स्प्रिंग है, ओके, और इस तरह स्प्रिंग में कहीं पे स्प्रिंग के पार्टिकल करीब है तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और जहां पे दूर है इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो साउंड जो है वो इस तरह ट्रेवल करता है। जब आप बोलते हैं तो प्रेशर लगाते हैं हवा पे, हवा के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ऐसे। बात समझ आ रही? और ये अगलों को प्रेस करते हैं और खुद इनके दरमियान फासला ज्यादा हो जाता है, फिर ये अगले को प्रेस करेंगे और इस तरह ये सेम स्प्रिंग की तरह कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, और इसकी फॉर्म में साउंड ट्रेवल होगा। यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे से तीसरे एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी। तो ये है वेव की बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन, यानी वेव को अगर आपने दिखाना है बनते हुए तो उसके लिए एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं रिपल टैंक
यूज होता है। रिपल टैंक क्या करता है, इसकी मदद से हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को स्टडी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, ये हम अभी देखेंगे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे रिफ्लेक्शन है, ये क्या होती है, ये देखेंगे अभी। रिफ्रैक्शन क्या है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स है। डिफ्रैक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें रिपल टैंक में। तो रिपल टैंक बच्चों क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। ओके, तो ये एक ग्लास का बना हुआ कंटेनर होता है, सुन ले, उसमें पानी डाला होता है, उसको एक स्टैंड पे रखा होता है, उसके नीचे इधर मोटर लगी होती है जो पानी को वाइब्रेट करवाती है, डिस्टर्ब करती है। जब पानी वाइब्रेट करता है तो इसके अंदर वेव्स पैदा होती है। बात समझ आ रही। और ऊपर एक बल्ब लगा होता है, बल्ब से रोशनी आती है और नीचे इसका साया बनता है पानी का। आपको पता ही होगा कि बल्ब में से रोशनी गुजारे तो दूसरी साइड पे पानी का साया बनता है, सेम यहाँ पे पानी का साया बनता है। फिर इसको डिस्टर्ब करने के बाद हम इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो जो वेव को डेमो किया जाता है वो किसके जरिए किया जाता है, रिपल टैंक के जरिए। डिवाइस है जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में हेल्प देता है। तो ये बच्चे सिंपल सा पहला टॉपिक है हमारा, इसको एक दफा जस्ट आप रीड कर लो, आपको क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टाइप्स ऑफ वेव्स में। तब तक के लिए अल्लाह।